गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आज प्रैक्टिकल नंबर 8 आइलर मॉडिफाइड मेथड स्टार्ट करना है। उससे पहले आप एग्जाम्पल देख लें। एक क्या है एग्जाम्पल? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 0 बाय modified Euler's method and obtain y at x is equal to 0.2 in 2 steps of 0.1 each। हमें फंक्शन ये दिया हुआ है x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है 2, यानी x नॉट की वैल्यू है 0 और y नॉट की वैल्यू है 2। हमें इस फंक्शन का आइलर मॉडिफाइड मेथड से डिफरेंशिएशन इसकी सॉल्व करनी है। ठीक है, ऑप्टेन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 0.2 पे, यानी x हमारा है 0.2 इन 2 स्टेप्स ऑफ 0.1 ईच, यानी h मीन्स h की वैल्यू है 0.1 और x नॉट y नॉट हमें गिवन ही है और 0.2 पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। इनिशियल वैल्यूज x नॉट 0 y नॉट 2, टेकिंग n इज इक्वल टू h है 0.1। अब x1 कैसे निकालेंगे? x1 का फॉर्मूला होता है x नॉट प्लस h। x नॉट कितना है 0 प्लस h कितना है 0.1, तो x1 की वैल्यू हो गई 0 प्लस 0.1 इज 0.1। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, तो x1 कितना था 0.1 और h कितना है 0.1, तो x2 हो जाएगा 0.2। तो x1 x2 तो यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब हमें y1 y2 भी निकालने हैं आइलर मेथड से, जो कि हमने 7th प्रैक्टिकल किया था। आइलर मेथड क्या कहता है? y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच इंटू एफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी फंक्शन में x नॉट y नॉट रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करके y1 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आइलर मॉडिफाइड मेथड क्या कहता है? हमें इस y1 की ही क्या निकालनी होती है? अप्रॉक्सीमेशंस। तो y1 ऑफ 1 इसका फॉर्मूला लगाया y नॉट प्लस h बाई 2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1। ठीक है, अब y नॉट प्लस h बाई 2 फंक्शन में पहले x नॉट y नॉट फिर x1 y1 वैल्यूज पुट करी, सिंप्लीफाई करके 1.98 आ गया। ऐसे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकाली, ऐसे ही थर्ड। हमें ये जब तक निकालनी है अप्रॉक्सीमेशन जब तक हमारी ये अलाउड एरर, यानी ये इनका जो डिफरेंस है, जैसे y13 माइनस y12, इनका डिफरेंस कितना आएगा 0.00। ठीक है, तो अब हमारा फाइनल वैल्यू y1 की कितनी हो गई 1.9804। y1 आ गया। सिमिलर प्रोसेस से y2 निकालेंगे। y2 पहले आइलर मेथड से निकालेंगे, y1 प्लस h इंटू एफ x1 y1, सिंप्लीफाई किया 1.9412 आ गया। ठीक है, आइलर मॉडिफाइड मेथड से अप्रॉक्सीमेशन अब इसकी भी निकालेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाली, सेकंड निकाली, थर्ड निकाली। सेकंड आई है 1.9238, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आई है 1.9238। इनका डिफरेंस देखो कितना आ गया 0.00, तो अब ये फाइनल y2 की वैल्यू हो गई 1.9238 और यहाँ पे x2 कितना था? x2 है इसमें 0.2, तो एट x इज इक्वल टू 0.2 y की वैल्यू कितनी आ गई 1.9238। हमें इन द एंड यही फाइंड आउट करना है। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम से समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अब नोटेशन देख लेते हैं उससे पहले। x1 contains the value of x at nth iteration। इट मीन्स जैसे x नॉट x1 x2 निकाल रहे तो ये x1 contains the value of x at nth iteration। Similarly y1 contains the value of y at nth iteration, that is y naught y1 y2। yc contains the initial value of y at the start of nth iteration, that is yc is equal to y1, yc is equal to y2, yc is equal to y3। yc1 contains the modified value। modified value means जैसे जो हम approximations निकालते हैं, that is y1 फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, y1 सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, y1 थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, AER मीन्स अलाउड एरर। दिस इज द अलाउड एरर, जो हम वो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना अप्रॉक्सीमेशन में से, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.00 आ रहा था, तो इसको हम बोलते हैं अलाउड एरर। D कीप्स ट्रैक ऑफ द एरर बिटवीन yc1 एंड y1। जो D है हमारा वो yc1 और y1 के बीच का डिफरेंस है, एरर है। H वही नॉर्मल जो हमारा डिफरेंस होता है बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ x। अब आते हैं हम प्रोग्राम पे। प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट आइलर मॉडिफाइड मेथड, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। दैट मीन्स ये एक हेडर फाइल है जो कि st मीन्स स्टैंडर्ड, std मीन्स स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट। तो ये हेडर फाइल को क्या करता है? इंक्लूड करता है। इनपुट आउटपुट वाली स्टेटमेंट इसके अंडर आती हैं। हैशटैग इंक्लूड conio.h, हैशटैग इंक्लूड math.h। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है फ्लॉट f, फ्लॉट x, फ्लॉट y। यहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया है? डिक्लेयर किया है।
यहाँ पे हमने स्टूडेंट फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। तो हमारा फंक्शन किस टाइप का है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 2, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके के फंक्शन की हम क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन, इसके अंदर फ्लॉट एक्स एच एक्स नॉट एक्स वन वाई नॉट वाई वन ए ई आर आर वाई सी वन, ये सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने इसमें क्या ले लिए, ठीक है, ये सारे फंक्शन हमने क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए, फिर प्रिंट एफ कराया, इनकी वैल्यू स्कैन एफ करा दिया। उसके बाद x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट जैसे वहाँ पर कितना था, मान लो x नॉट 0 है, y नॉट 2 है, तो x1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0 और y1 की हो जाएगी 2, वाइल x1 लेस देन x। अब x1 हमारा कितना है 0, 0 इज लेस देन, हम x होता है जिस पॉइंट पे हमें, जिस x की वैल्यू के लिए हमें y की निकालनी है, दैट इज मान लो 0.2, तो x है 0.2, x1 है 0, वाइल x1 लेस देन x, ऑब्वियसली 0 लेस देन होगा 0.2 से, तो ये लूप हमारी चलेगी। yc इज इक्वल टू y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो yc की हो चुकी है 2, y1। अब आइलर फॉर्मूला लगाएंगे जैसे क्वेश्चन में कर रहे थे, y1 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1। फिर उसके बाद yc1 अप्रॉक्सीमेशंस निकालेंगे इसकी, yc प्लस h इंटू एफ x1, आइलर मॉडिफाइड मेथड लगाया। उसके बाद वाइल फैब मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी फंक्शन की yc1 माइनस y1 ग्रेटर देन AERR, ठीक है। यहाँ मतलब जैसे वो 0.00 निकाल रहे थे, यहाँ पर हमें देखना है कि वो जो इसकी वैल्यू आए डिफरेंस की, वो ग्रेटर देन आनी चाहिए अलाउड एरर से, ठीक है, तो ये लूप काम करेगी। अगर वो इसके ग्रेटर देन नहीं आए तो लूप से बाहर आ जाएंगी। तो लूप के अंदर क्या है, y1 इज इक्वल टू yc1, y1 की वैल्यू हो जाएगी yc1, ये जो यहाँ पर आई है ना, ये yc1 की वैल्यू निकल के, तो ये हमारी y1 की वैल्यू हो जाएगी। और yc1 इज इक्वल टू हम फाइंड आउट कर लेंगे yc प्लस h इंटू दिस, ठीक है। उसके बाद x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x1 प्लस h, जैसे x1 कितना था 0 और h है 0.1, तो x1 हो जाएगा 0.1। फिर प्रिंट एफ करेगा, x1 की वैल्यू ये हो गई और y1 की ये जो निकल के आएगी ये y1 की वैल्यू हो जाएगी, yc1 और x1 यही हमें प्रिंट करनी थी। उसके बाद अब x1 हो चुका है 0.1, ठीक है, फिर से ये यहाँ पर जाएंगे, 0.1 है लेस देन x, मतलब 0.1 लेस देन है 0.2 से, ये प्रोसेस सिमिलर वैसे ही चलेगा। उसके बाद फिर 0.2 आ जाएगा इधर, 0.1 प्लस 0.1 दैट इज 0.2, लेकिन वो तो स्ट्रिक्टली लेस नहीं है 0.2 से, तब हम इस लूप के बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। गेट सी एच मीन्स स्टूडेंट हमारी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करता है ये, बस इस प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये हमें यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू निकालनी थी और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके